हाय गाइस, वेलकम टू ट्रायल यात्रा। मैं हूं आपका होस्ट राकेश और मैं हूं इस वक्त सोमा विनयार्ड्स में। आप सोमा विनयार्ड्स कैसे आ सकते हैं, कैसे यहां पर एक्सप्लोर कर सकते हैं, यहां की वाइन टू वाइन टेस्टिंग कैसे होती है, ये सब कुछ जानेंगे आप इस ब्लॉग में। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और चैनल ट्रायल यात्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आइए मेरे साथ और घूमिए सोमा विनयार्ड्स। सोमा वाइन विलेज मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर के दूर नासिक में है। ये वाइन विलेज मेन गंगापुर रूट से आधे घंटे की दूरी पर है और ये सुला वाइन से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। आप मुंबई से नज़दीक यदि स्टेकेशन के लिए देख रहे हैं तो ये आपके लिए एक ब्यूटीफुल लोकेशन हो सकता है जहां आप वाइन एंड डाइन दोनों कर सकते हैं। ये यहाँ का मेन एंट्रेंस है। आइए अंदर जाके हम लोग चेक इन करते हैं। ये है सोमा वाइन्स की डिलक्स रूम। कुछ इस तरह से ये रूम है। स्पेस थोड़ी मुझे कम लग रही है यहाँ पर। ये बाथरूम के अंदर इन्होंने प्लांट भी लगाया हुआ है। हालांकि रूम के अंदर ये जो बिन बैग है ये मुझे ज़्यादा पसंद आई। ओवरऑल नाइस एम्बियंस एंड रूम। सबसे बेस्ट पार्ट जो है ये है कि ये विंडो से आप जैसे ही बाहर आते हैं तो सामने आपको ये पूल दिखता है। ये सामने आप देख रहे हैं, सामने स्विमिंग पूल है। यदि आप ऊपर का ये रूम लेते हो तो आपको जो व्यू है गंगापुर रिवर का वो आपको बेटर नज़र आएगा। एंड ये सामने आप देख रहे हो पूरा लॉन है, यहीं पे आप डिनर भी कर सकते हो। सोमा विनयार्ड्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो 25 एकर्स में फैली हुई है और जिसमें से 15 एकर्स जो है वो आपको ये विनयार्ड्स है इस तरह से। एंड जो 10 एकर्स है उसमें आपको रिसॉर्ट्स हैं एंड विलाज है। ये सामने आप देख रहे हैं ये 5 BHK विलाज है। ऐसे ही 7 BHK भी है एंड 3 BHK विलाज भी है। एंड जो रिसॉर्ट है जो मैंने आपको पहले ही दिखाया वो रिसॉर्ट है। इनके पास बैरल हाउस में भी रूम है एंड मेरे हिसाब से जो इनका बैरल हाउस है वो सबसे बेस्ट है। यदि आप कपल के हिसाब से आ रहे हो, सिर्फ एक फैमिली आ रहे हो, तो आप बैरल हाउस मुड़ के थोड़ा सा महंगा है बट उसकी जो फील है क्योंकि वो वुडन बैरल से बनाया गया है एंड बैरल शेप में ही है पूरा वो। आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ लेकिन वो बहुत ही ब्यूटीफुल एंड अलग ही एक्सपीरियंस आपको देगा पूरा बैरल हाउस में स्टे करने के लिए। तो मेरा सजेशन ये है कि यदि आप यहाँ पर आ रहे हैं तो यदि आपको बैरल हाउस की बुकिंग मिल रही है तो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा बट आप बैरल हाउस में ही आप अपना स्टे बुक करें। सोमा विनयार्ड्स में जो बैरल हाउस है आइए उसका आपको व्यू दिखाते हैं। ये जो पूरा आप रूम देख रहे हैं ये जो एक्चुअल वाइन बैरल्स है उसके वुड से ये पूरा बनाया गया है एंड ये आपको एक प्रॉपर फील देगा कि आप एक वाइन बैरल में आप एक्चुअली स्टे कर रहे हो। तो ये यदि आप देखें सोमा विनयार्ड्स का ये वन ऑफ द बेस्ट रूम्स है एंड जो आपको एक्चुअली इंडिया में और शायद कहीं नहीं मिलेगा कि आप एक वाइन बैरल के शेप में आप हाउस में आप रह रहे हो। तो ये आपको एक अलग ही फील देगा यहाँ पर स्टे करने के लिए। और ये बैरल हाउस के सामने आप देख रहे हैं कि ये पूरी ग्रेप की फसल है, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। सोमा विनयार्ड्स में यदि आप स्टे करते हैं तो आपको रूम्स के टैरिफ में आपको ब्रेकफास्ट इंक्लूड रहता है। ब्रेकफास्ट में वेज, नॉन वेज, फ्रूट्स, एग्स, ये सारी की मिक्सिंग की सब कुछ आपको अवेलेबल रहेगी। आप इसे आराम से एंजॉय कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर वाइन टोरेंट टेस्टिंग के लिए आए हुए हैं जो कि हमारे रूम के टैरिफ में ही इंक्लूडेड है, हालांकि आप अलग से भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर वाइन टेस्टिंग करने के लिए आए हैं। हम एक्सप्लेन कर रहे हैं किस तरह से वाइन को पिया जाता है। First, this is Chenin Blanc. This is 2022 harvest, the grape harvest in 2022. Alcohol percent 12, which is by volume. It means per 100 ml 12% alcohol. So the glass will stand. See, right now human body temperature is 35-37 degrees Celsius and we are going to consume a chilled wine. To avoid our body contact, the glass has a stand.
Then there is 4 A's of tasting: see, swirl, sniff, and sip. Please carry your glass to the stem. See the wine in a light. The wine should be crystal clear. It don't contain any particles, sediments, cloudiness basically. Cloudiness is the disease of the wine. Then the second S is swirl. When we swirl the wine, it get contact with the oxygen and release the flavors. You can easily swirl like this. Just put your glass on a table, hold a stem like a pencil and draw some circle on a table. The more you swirl, you get more flavors at your nose. After swirling, just steady the glass on your eye side for 2 to 3 seconds. You can see some drops there slowly falling from the sides. Where the wine touch at the corner of the glass, you can see one rim there, which coming slowly down. It's called legs of wine or tears of wine. The slower it comes down to high alcohol, the faster it comes down to less alcohol. Basically, it shows the density of the alcohol, viscosity of the wine. Can you see some drops over here to the corners? This rim which coming slowly down. So what happened into your glass right now? What are the legs, the drops, the tears you can see over there? That's not alcohol, that's a clear wine. But when you swirl the wine, the alcohol get a little bit evaporated with the flavor and separate the wine from the sides. It's the same thing. If you put a drop of the oil into the water, they don't get mixed, they get separate. So if you see more drops over there, there is a more chance of alcohol. If you see less drop is there, there is a less chance of alcohol. Then the third S is sniff. Just put your nose into the glass just like this. And take a deep sniff. You just tell your mind, just prepare your mind. 80% wine can measure by the sniffing. Any guess what you feel in this wine? So to imagine the flavor, to pair the flavors. In this wine, you might feel some tropical fruity aroma, just like raw banana, guava, pineapple, apricot, mangoes. All these flavors we are not added over there. These are the natural properties of the grape. The plant are generating this kind of flavor, and after the fermentation, all this flavor comes out. It's depend person to person. Few people they feel it, few people they don't feel it. So more you drink the wine, more you determine the flavors. You need to used to with the wine. So first we see the color. Your eyes know the wine, you see the color. Your nose know the wine, you smell the wine. Your head knows the wine, you determine the flavors. But your ears, they don't know. So say cheers and drink the wine. Cheers everyone. Cheers. Cheers. Take a sip and just do taste, but in our tongue. Because when you find sweetness, back of wine, we move to the next one. Cheers. So then it's a natural source of आप कुछ sweetness. कहना चाहेंगे So just इसके बारे में? letting the चखना नहीं है you might भाई। feel some honeydew, some jack. अब इनको अब बताइए इनको चखना चाहिए। वाइन की टेस्टिंग हो रही है यहाँ पर, बट डिमांड ऐसा आ रहा है कि यहाँ पे चखना नहीं है भाई, सिर्फ वाइन की टेस्टिंग हो रही है, कोई चखना नहीं है यहाँ। दिस इज़ द प्लेस वेयर यू कैन टेस्ट द वाइन। यहाँ पर पर पर्सन अलग अलग पैकेज है वाइन टेस्टिंग के। 500 रुपीज़ पर पर्सन में आप 5 डिफरेंट वाइन टेस्ट कर सकते हो। 700 रुपीज़ में आप 7 वाइन टेस्ट कर सकते हो। जो बेसिकली यहाँ पर वाइन एटिकेट्स बताया जाता है, दैट आर्ट ऑफ ड्रिंकिंग अ वाइन। दिस इज़ वेरी यूनिक एंड इन्जॉयबल। यदि आप यहाँ स्टे नहीं भी कर रहे हो तो भी आपको यहाँ पर पर्सन पैकेज लेके आपको वाइन ज़रूर टेस्ट करनी चाहिए। हाउ डू फाइंड इट? Amazing, too good. Which wine was the best out of 5? I found the red wine the best. Okay, great. I found this honey wala one the best. You can try that honey one as well. सोमा विनयार्ड्स में आप यहाँ पर आप वाइन टेस्टिंग कर सकते हैं और उसके सामने आप परचेज भी कर सकते हैं वाइन। ये जो बैरल शेप का बनाया गया है, यहाँ पर बैठ के आप वाइन को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी प्लेस है। यहाँ पे आराम से अपने पार्टनर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आप यहाँ पर वाइन भी एंजॉय कर सकते हैं। ये सामने आप ग्रेप्स के प्लांट का व्यू भी एंजॉय कर सकते हैं। विंटर सीजन में मेनली जो हार्वेस्टिंग होती है ग्रेप्स की वो होती है। फिलहाल जो है वो यहाँ पर मुझे ग्रेप्स यहाँ नहीं दिखाई दे रहे, बाकी जो दूसरे इसके फील्ड है वहाँ पर हमें ग्रेप्स दिखाई दिए हैं। आपको वहाँ भी ले चलेंगे, ग्रेप्स दिखाएंगे, बट फिलहाल ये जो यार्ड्स है यहाँ पर नहीं है। बट एनी हाउ ये जो बैरल शेप का बनाया गया है, यहाँ पर आप वाइन ज़रूर इंजॉय कर सकते हैं। सोमा विनयार्ड्स में सामने हो रही है वाइन की टेस्टिंग, और उसके साथ ही इस तरह के बैरल शेप में आप फोटो भी खिंचवा सकते हैं आप। नहीं, अभी जस्ट ये वाइन टेस्टिंग करके आए। इनसे पूछते हैं कि भाई पूरा वाइन टेस्टिंग होता है यहाँ पे, लव Honey टेस्टिंग and हो रहा है। natural sweet ripe wine. which one is best? Which one is best? We have tested 5 wines. Which one is best? Honey. Honey is the best. I also feel कि honey का जो Added taste है, honey that flavor which yeah, is that is the Honey, best. love testing is a good for you, right? Good for health. I बोल रहा है हाँ, yes of course. Hi Cherry. We are having fun with Rakesh. In late afternoon, we also enjoyed infinity pool at Soma, played some game and had a great time.
ये सोमा विनयार्ड्स का रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप वाइन एंड डाइन दोनों एंजॉय कर सकते हैं। ये सामने का जो व्यू है गंगापुर रिवर का, ये बहुत ही खूबसूरत है। जब शाम को यहाँ पर आएंगे तो यहाँ की लाइटिंग्स एंड सामने के जो नज़ारे हैं इसके साथ फ़ोटोग्राफी आपकी बहुत ही खूबसूरत आएगी। तो शाम के वक्त आपको यहाँ पर टाइम ज़रूर बिताना चाहिए। सोमा विनयार्ड्स में यदि आप नाइट स्टे कर रहे हैं तो आप रात का जो डिनर है आप लाइव म्यूज़िक के साथ यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम सोमा वाइन्स। अभी बज रहे हैं सुबह के 6। सुबह सुबह सोमा वाइन्स कैसा लगता है ये आपको भी दिखाते हैं। पूरी शांति है यहाँ पर। ये सामने आप गंगापुर डैम देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सोमा वाइन्स में सुबह सुबह आप मॉर्निंग वॉक करने के लिए आप जो सामने से गंगापुर डैम है वहाँ पे आप जा सकते हो। अभी प्लान ये है कि सुबह के 6:30 बजे हैं और हम लोग जाने वाले हैं गंगापुर डैम में और जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ अवेलेबल है और कैसे वहाँ पे आ सकते हैं और कितना टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने के लिए। तो मतलब भी राकेश लट्टू और हम मॉर्निंग वॉक पे चल चुके हैं। जाना कहाँ है लेकिन वो पता नहीं है। वो दूर जो नदी दिख रही है हमें वहाँ तक जाना है मॉर्निंग वॉक करके। हाँ, वो कितनी दूर है वो भी हमें नहीं पता है। वो कितनी दूर है हम वहाँ जाके पता करेंगे कितना टाइम लगता है पहुँचने के लिए। फिलहाल जो है कितना 7 बज चुके हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है वहाँ पहुँचने के लिए। और ये देखिए ग्रेप्स का नज़ारा, ये बहुत सुंदर है। और जो ग्रेप्स का नज़ारा है वो यहीं तक है, कैंपस के अंदर ही है। इसके बाहर आप एक्सपेक्ट ना करें। आपको छूना है, फील करना है, इसके अंदर ही है, इसके बाहर नहीं मिलेगा। तो फिर आइएगा यार। सोमा वाइन से बाहर निकलते आपको फर्स्ट लेफ्ट लेना है और सीधे आगे की ओर जाना है। इस सामने दिख रहा है गंगापुर डैम और करीब 7-8 बाइक यहाँ पर ऑलरेडी है। इसका मतलब है कि लोग यहाँ पर ट्रैक करने आते हैं यहाँ पर। और मुझे सामने बोट्स भी दिख रही है। आगे कुछ वाटर एक्टिविटीज़ होती है या नहीं होती है वो आगे जाके देखेंगे। बट यहाँ पर मॉर्निंग में यहाँ पर वॉक करके आना ही अपने आप में एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। यदि आप सोमा विनयार्ड्स में हैं या फिर सुला विनयार्ड्स में भी यदि आप स्टे कर रहे हो तो मॉर्निंग में आप यहाँ पर ज़रूर आ सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है। मेरे साथ डोरा है, डोरा विल एक्सप्लेन कि मॉर्निंग में यहाँ पे आके व्हाट इज़ द बेनिफिट और क्या है डोरा। यस डोरा। So when you are here in morning, it will be very cold and you will see cold water vapor steaming. But when you and it will be somewhere around 15 degrees. But then very specific, good Dora, very good. Yes. And when you come in here in the evening, it will be warm and you will not feel it so cold, but it will be warm. So we should come in morning or we should come in evening? What do you suggest? Evening. Evening, because you have to wake up in morning. That's why you're saying, na? Disadvantage is Yeah. there are so many shells, rocks, and Those are not shells, rocks. there is a shell. There is a shell. And There's a lot of poops. So I think you guys should not come here in morning. you should not come in morning, na? Then you can't Come at see. your own risk. Then you can't see on what are you stepping. Great. इससे अच्छा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता था. Dora has explained really very well. Thank you, Dora. This is the whole view of the Godavari River, and here is your Rakesh, Rakesh your standing. host. And in the morning here, fishers are boating, fishing for fish. भाई सच बोलो तो मज़ा आ गया यहाँ पर आने में. ब्यूटीफुल मॉर्निंग एंड ब्रीजी, ठंडी है यहाँ पर. 7 बजे निकले वहाँ से हम लोग, 10 मिनट लगा हम लोग यहाँ पहुँचने के लिए. बट एक बार आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए. यदि यहाँ पर आप मॉर्निंग में नहीं आएंगे तो you'll miss a lot.
आइए थोड़ा नज़दीक से ग्रेप्स के प्लांट्स को देखते हैं। अभी हम आ चुके हैं एक्चुअली जो ग्रेप यार्ड्स है उसमें, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये जो है वो ग्रेप्स की पूरी यहाँ पे फसल उग रही है, और इसमें ये पूरा ब्लैक अंगूर है। आपको नज़दीक से दिखाते हैं। ये जो ग्रेप्स है ना, ये बेसिकली जो हम लोग अंगूर खाते हैं वो अंगूर नहीं है। ये एक्चुअली इसकी जो सीड्स है वो बाहर से इंपोर्ट होती है। इसे आप फ्रूट्स की जैसे नहीं खा सकते हैं। इसका इस्तेमाल जो है वो एक्सक्लूसिवली जो है वो वाइन बनाने के लिए ही किया जाता है। सोमा विनयार्ड्स में आपको वाइन टूर भी करवाया जाता है, जिसमें वाइन कैसे बनती है, उसकी क्या टेक्निकलिटीज़ होती है, क्या प्रिजर्वेशन होता है वाइन को, कैसे फर्मेंटेशन किया जाता है वाइन को बनाने के लिए, ये पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन किया जाता है। कुछ 10 से 15 मिनट का ये प्रोसेस होता है। आप ये टूर काफ़ी इंजॉय करते हैं। Capacity of this machine is 1 ton grape at a time we can press it. So we just put the green grape bunches into this machine, we close the door and we start the compressor. That's the main tank and it's covered with the dimple jacket. So between the dimple jacket we circulate the glycol. Glycol basically it's a chemical, it's a cooling chemical. To maintain the temperature of the tank we are using the glycol. So once we fill the juice into the tank we add the तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है सोमा विनयार्ड्स में। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें बताइए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू ट्रायल यात्रा। थैंक यू सो मच।